ब्लेयर हाउस एक ऐसा हंटेड हाउस है जिसके बारे में शायद सभी लोग जानते हैं। मतलब इसके ऊपर एक पूरा सीज़न, एक पूरा शो बना था। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जिसको भी हंटेड चीज़ों से डर नहीं लगता है, जैसे कि भूत प्रेत आत्माएं, इनसे डर नहीं लगता है, तो उनको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को पता लगेगा कि ये सब फेक नहीं होता है, विद प्रूफ। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और आंखें खोल देने वाली वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ब्लेयर हाउस की कहानी का सेंटर है एमिली। कहानी के मुताबिक यहाँ पर एक फैमिली कई सालों से रहती थी, बट एक इंसिडेंट के बाद एमिली का कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि एमिली के गायब होने के बाद उसकी आत्मा उसी घर में आज भी घूम रही है। और ये भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसलिए उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही है। और कई सारे लोगों ने बताया है कि यहाँ पर रात के टाइम उनको अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिसर्च भी करी हैं। इसी वजह से गोस्ट रिसर्च सोसाइटी की टीम ने ब्लेयर हाउस में साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लिया ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। 14 सितंबर 2019 शाम के 7 बजे ब्लेयर हाउस के ठीक सामने एक पुरानी विक्टोरियन स्टाइल की हवेली थी। उसके पास एक वैन रुकती है और उसमें से 4 लोग निकलते हैं। तो जो वैन से जो 4 लोग निकलते हैं वो गोस्ट रिसर्च सोसाइटी के टीम के मेंबर ही होते हैं। बरबरा, डेल, डीएल और लोरी। इनके हाथ में सिर्फ टॉर्चेस नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के टूल्स भी होते हैं। बरबरा एक KII EMF मीटर निकालती है जो मैग्नेटिक फील्ड के सडन फ्लक्चुएशन को रिपोर्ट करता है। डीन रैम पोर्ट एक्टिवेट करता है और एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी पैरानॉर्मल प्रेजेंस को एक्टिवेट कर लेता है जो भी उसके आसपास होती है। और डेल अपना ओविलेक्स एक्स सेट करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एनर्जी कुछ भी बोलना चाह रही हो, कुछ भी महसूस कराना चाह रही हो, उसको वो शब्दों में ट्रांसलेट कर देती है और जिससे हमें पता लग सकता है कि सामने वाला हमसे क्या बातें करना चाहता है। और लोरी उस स्पिरिट बॉक्स को ट्यून इन कर देती है जिसमें से रेडियो टाइप की कुछ अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। Do you recognize someone in this room? वो लोग इस घर के अंदर पूरे जोश होश से जा रहे थे और इस घर के अंदर इन चारों के अलावा और कोई भी नहीं था। ना ही कोई अंदर जा सकता था और ना ही कोई बाहर आ सकता था। बट उस घर में इन चारों के अलावा एक और था जो इन लोगों का इंतजार कर रहा था। सुबह होती है, समय 7:43। ब्लेयर हाउस के एक डार्क हॉलवे में सब कुछ साइलेंट था। टीम के सभी मेंबर अभी सो के उठ ही रहे थे, बट बरबरा पहले ही उठ गई थी उन लोगों से, जो अपने रिकॉर्डर का रिकॉर्ड की गई आवाज़ों का रिव्यू कर रही थी। उसी वक्त उसने एक औरत की आवाज़ सुनी हॉलवे के बीच से। पहले बरबरा को लगा कि लोरी अपने हस्बैंड के साथ कुछ बातें कर रही होगी। थोड़ा समय बीतता है और बरबरा लोरी से पूछती है कि क्या तुम थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। फिर अचानक से लोरी बोलती है, मैं तो अभी सो के उठी हूँ और अभी तक तो मैंने फ़ोन भी नहीं छुआ अपना। और मज़े की बात तो ये थी कि इन लड़कियों के अलावा और कोई भी लड़की उस हॉल में नहीं थी। यानी कि जो आवाज़ आ रही थी वो किसी और लड़की की थी जो कि उस घर में मौजूद ही नहीं थी। एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई जो ना ही किसी ने बोली थी और ना ही वहाँ पर कोई उस टाइम मौजूद था। ब्लेयर हाउस के अंदर कुछ तो ऐसा था जो रिकॉर्ड होने के लिए तैयार था। We're going to start up here and we're going to work our way through the rest of the house, hit the second floor, first floor, and then the basement. रात के अंधेरे में जब खिड़की खोली गई तब हवा का झोंका एकदम से अंदर आया। डीन और लोरी दोनों ही अपनी फ्लैश जलाकर एटिक के अंदर गए। वहाँ पर उनको एक पुराना ऑल्टर पड़ा हुआ मिलता है, वुडन डस्टी, और उसके पास कुछ था। और जो भी उसके पास था वो सबसे पहले डीन देखता है, फिर उसके बाद लोरी देखती है। दरअसल वहाँ पर एक शैडो थी जो कि उस ऑल्टर के पास से गुजर रही थी। और उसी वक्त अचानक से वहाँ पर सिगरेट की महक आने लगती है, जैसे कि उनके आसपास ही कोई सिगरेट पी रहा हो। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो 4 लोग सिगरेट अपने साथ लेके ही नहीं आए थे। अब टीम बेसमेंट से ऊपर जाती है दूसरे फ्लोर पर और उनको वहाँ पर एक ऐसा रूम दिखता है जो कि कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। ऐसा देखने में लग रहा था कि उसे आज तक खोला ही नहीं गया हो।
बरबरा ने धीरे से उस दरवाजे पर नॉक किया 3 बार ताकि वहाँ पर पता चल सके कि वहाँ पर कौन है। और थोड़ी देर बाद अंदर से एक धीमी सी और सॉफ्ट सी आवाज़ आती है। There it is. There it is. अब दरवाजे से जब वो आवाज़ आ रही थी तब टीम डिसाइड करती है कि हमें गेट से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए ताकि कोई भी पैनिक मूड में ना जा सके और किसी को भी हम परेशान ना करें। हमें पूरी सिचुएशन को सही तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा। और जब वो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे तब उनको अचानक से एक धमाके की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई पुरानी वुडन बैरल को मार रहा हो। और उस धमाके के कुछ देर बाद एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत ही हल्की थी और उनको लग रहा था कि उनका कोई मजाक उड़ा रहा है। और वो आवाज़ सुनकर वो 1 मिनट के लिए तो वहीं पर साइलेंट हो जाते हैं। ये हंसी की आवाज़ बेहद डरावनी थी और उनको ये तो पता चल गया था कि हम जिस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं वो सच में एक हंटेड हाउस था। अब आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से आने लगी थीं। ठोकने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ और हंसने की आवाज़। ये माहौल इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि डीन डिसाइड करती है कि हमें वापस से बेसमेंट में जाना चाहिए और वहीं चलकर पूरी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और हमें फिर सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि पहले भी बेसमेंट में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी। और ये सोचते हैं कि हंसने की आवाज़ और ठोकने की आवाज़, ये सारी आवाज़ें बेसमेंट से ही आ रही थी। इन सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा, इन सभी को उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये लोग वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनको वो काम अपना पूरा करना था। तो ये सब लोग बेसमेंट की तरफ चलने लगते हैं। एमएफ मीटर्स, स्पिरिट बॉक्स और कैमरास सभी तैयार थे ताकि बेसमेंट की हवा में छुपे सच्चाई को रिकॉर्ड किया जा सके। वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगे, हर एक चीज़ को सुनने के लिए। बेसमेंट में उतरने के बाद टीम ने डिसाइड किया कि वो सीधा स्पिरिट से बात करेंगे, एक नाम पूछेंगे। बरबरा ने सॉफ्टली पूछा, अगर कोई यहाँ पर है तो अपना नाम बताओ। सब ने अपनी सांसें रोक ली थीं और सभी लोग शांत थे और उसी वक्त का वो इंतज़ार कर रहे थे, सामने से आने वाली सिग्नल्स का इंतज़ार। और थोड़ी देर बाद सिग्नल्स आते हैं सामने रखे हुए स्पिरिट बॉक्स से, जो कि बोलता है कि एमिली। Tell me your name. Is Emily up here with us? ये नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये नाम ब्लेयर हाउस के रिकॉर्ड्स में पहले था। एक लड़की जिसका कनेक्शन हर एक जगह से माना जाता था। साइंटिफिक टूल्स ने सिर्फ एक एक्टिविटी कैप्चर नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने एक पुरानी स्पिरिट की आवाज़ सुनाई थी जो कि एमिली की थी। गोस्ट रिसर्च सोसाइटी के इन्वेस्टिगेशन ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि हर जगह बोलने वाली जगह नहीं होती, बल्कि ये स्पिरिट्स की यादों और पुराने रिश्तों का पता होता है। कुछ ऐसी जगह जो असल में हंटेड होती हैं और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को रात में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए और तुमने वहाँ पर सारे सिग्नल्स को इग्नोर किया, सारी चीज़ों को इग्नोर किया, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और जो ये पूरा एपिसोड था वो हमें सिखाता है कि हंटेड चीज़ें आज भी रियल में होती हैं, गोश्त होते हैं, कहानियाँ होती हैं। एंड बस अभी के लिए इतना ही। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखकर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं ऐसी और किस्से लेकर आऊँगा। एंड अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।